हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस चल रहे हैं एमपी पुलिस के बच्चों के लिए, मैथ और रीजनिंग के। तो ये लाइव प्रीमियर टेस्ट 09 है। आपको 1 मिनट मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है बेहतरीन तरीके से। और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेशन 5 PM पर हो रहा है, तो आपको कंटिन्यूस देखना है ये, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि जो बच्चे आप में से आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भरा होगा। उनके लिए 9 PM पर एक सेशन होता है प्रीवियस ईयर पेपर के जीके के क्वेश्चंस का, उनका डिटेल सॉल्यूशन। साथ में आपके लिए भी, एमपी पुलिस के बच्चों, आपके लिए भी 11:30 बजे करंट अफेयर का एक सेशन होता है, जिसमें करंट अफेयर कराया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, ताकि आपको याद हो सके वो चीज़। और वन लाइनर, ठीक है, उसमें से 100% आएगा, 101%। तो आपको वो चीज़ें करनी हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप में से जो सीरियस होगा उसको बुक प्रोवाइड की जाएगी, सेम जैसे आरआरबी के बच्चों के लिए एक बुक प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप भी पार्ट ले सकते हो, नो डाउट। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है मैंने, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट की हुई है। तो आफ्टर दिस सेशन उस वीडियो को जाकर देखना, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो फॉलो करना। और आपका एक क्विज होगा जो होगा आपके 24 तारीख को, ठीक है जी। और जो बच्चे इसको 24 के बाद देखेंगे वीडियो, तो इस पर सिंसियरिटी बनाए रखना, क्योंकि आपको इसके लिए भी बुक प्रोवाइड की जाएगी फ्रीली। चलो भाई, सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक करके शेयर कर दो। बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं यार। आप लोगों के पास इतने ग्रुप होते हैं एमपी पुलिस वगैरह के, वहाँ शेयर कर दो इसको फटाफट से। 1 मिनट मिलेगा आपको हर क्वेश्चन के लिए, चैट बॉक्स में आंसर करना है। चलो 5 सेकंड में स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दो। सेशन को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दो। ठीक है जी, आ जाओ सभी, स्टार्ट करते हैं इसको। बीच बीच में टाइम मिले तो आप शेयर कर देना इसमें, ताकि बच्चे जुड़े हमसे। चलो भाई, करो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आंसर करना है बेहतरीन तरीके से सभी को। खास बात एक और है कि आपको सिंसियरिटी शो करनी है अपनी चैट बॉक्स में, ताकि पता लगे कि आप कितने सिंसियर हो। सभी को आंसर करना है चैट बॉक्स में। सभी बच्चों को आंसर करना है भाई चैट बॉक्स में। कोई भी सिंगल बच्चा छूटना नहीं चाहिए। हर बच्चे का आंसर चाहिए, हर बच्चे का। हर बच्चे को आंसर करना चाहिए भाई। करो, आंसर करो, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। हाँ भाई, क्या रहेगा इसका मामला? देखो, पहली बात तो ये है कि आप जैसे क्वेश्चन 1 है और ऑप्शन चाहे आपका बी हो सी हो, तो वहाँ इस तरह से लिखा करो, ठीक है। वहाँ लड़ी लगा देते हो बी सी डी बी बी बी, एक ही बार लिखो भाई, समझ में आ जाता है। ये आपका ये जो चैट बॉक्स है ना, ये ऑन टाइम पढ़ा नहीं जा सकता, तो मैं आपको जो बीच में टाइम मिलता है उसमें पढ़ लेता हूँ ये। अब आप ना ये जो है ना 1B इस तरह से लिखा करो, ताकि पता लगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिया आपने, बी ऑप्शन चेक किया है या फिर सी चेक किया, ठीक है। जो भी टिक किया है आपने, तो वो आप ना वहाँ मेंशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन से करना ये चीज़। अब देखो यहाँ पर इसमें किस तरह से करोगे। ये क्या है, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4। जब आप अंडर रूट लोगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या रह जाएंगी, 2। क्या इसमें 2 है पॉइंट के बाद? नहीं। इसमें 2 है? नहीं। इसमें 2 है? नहीं। अब आप ऐसा मत करना कि यहाँ जीरो लगा दो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट की संख्या के, मतलब सबसे लास्ट में अगर जीरो हो पॉइंट के बाद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बात क्लियर, समझ में आ गई ये बात? आपको ये बात समझ में आ गई कि कितनी संख्या है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4, 4 संख्या है। अंडर रूट लोगे तो कितनी संख्या रह जाएंगी आपकी, सिर्फ 2 रह जाएंगी। तो कौन सी संख्या है, 0.12, 1 2। बात क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन। कोई सर, अगर आपको अंडर रूट नहीं भी पता है, कोई बड़ी डेट है इसमें, तो ये समझ लो कि आप फटाफट से कर लोगे, ठीक है जी। चलो भाई, करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को। और जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से करना। वेट वेट वेट, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको सॉल्व, इसको इस तरह से लिख लो, इसको यहाँ से हटा दो। x² प्लस के 8x प्लस के 12। अब बताना है इसका आंसर। x² प्लस के 8x प्लस के 12।
सभी लोगों को आंसर करना है भाई। आंसर का तरीका मैंने आपको बताया ना, फिर भी कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। पहली बात तो इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दो यार। इतने सारे लोग हैं एमपी पुलिस में, लेकिन बच्चे कितने देख रहे हैं, कितने कम बच्चे देख रहे हैं। देखो आंसर करो इसको। यहाँ क्या है, पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ना, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा इस तरह के, क्योंकि इनमें क्या अभी तो छोटी डिजिट है। अगर बड़ी डिजिट आ गई तो आप किस तरह से फैक्टराइज करोगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 12। सबसे पहले ये देखो इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। 12 एकम 12, 2 चिकी 12, 3 चौक 12। अब 4 तिया 12 भी होता है, लेकिन उसमें भी 4 और 3 ही आएगा। अब ये देखो कि इनकी मैं किस तरह से टोटलिंग करने पर या माइनस प्लस करने पर हम 8 बना सकते हैं। यह है 6 और 2। तो अगर हम 6 और 2 को जोड़ दें तो हम 8 बना सकते हैं प्लस का। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से x की वैल्यू एक बार तो कितनी हो गई, देखो अब यहाँ पर प्लस और 6 और प्लस 6 और प्लस 2, ये क्या है 8 बन रहे हैं। तो x की वैल्यू एक बार क्या हो गई माइनस के 6, और एक बार x की वैल्यू क्या बोल दोगे माइनस के 2। जो भी यहाँ वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, उसका उल्टा साइन आ जाएगा वैल्यू में। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपसे x की वैल्यू पूछवाए तो, ठीक है, x की वैल्यू निकलवाए तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद अगर ये फैक्टर में बोल रहा है तो किस तरह से करोगे, यहाँ पर x प्लस के 6 कर दोगे और यहाँ पर x प्लस के 2 कर दोगे। ये होता है तरीका, ठीक है। आप इससे कितनी बड़े बड़े चीज़ें कर सकते हो। कई कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप नॉर्मल तरीके से क्या होगा, फंस जाओगे। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात, माइनस के 6 और माइनस के 2, ये कितना हो गया माइनस के 12 गुणन में, लेकिन यहाँ तो प्लस के 12 आ रहा है। यहाँ पर कितना आएगा सेम माइनस के 12, यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये क्या 4 चौक 16 आएगा, ये भी गलत हो गया, ये सही है प्लस के 12 इसमें आ जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद करो इसको, सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। और देखो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी जैसी वीडियो आए आपको पता लग जाए कि हाँ भाई हमने स्टार्ट हो गया है। आपको फटाफट से पेन कॉपी लेके आ जाना है। सभी लोग आंसर करेंगे, थोड़ा दिमाग तो लगाएंगे कम से कम। आंसर का पैटर्न जिसको नहीं पता है वो बाकी कैंडिडेट्स का देख के देख लो भाई। जैसे 3 का ए, 3 का बी, 3 का सी, इस तरह से किया करो। हाँ भाई क्या रहेगा इसका। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम देखो कॉलम चेक करेंगे, रो चेक करेंगे और एक कॉलम चेक करेंगे। अब यहाँ पर अगर वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 5, 12 और 13, 8, 15 और 17, ये क्या, ये ट्रिपलेट्स हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है, वीडियो सेक्शन में जाकर देखना। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं जिनमें पाइथागोरस यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस के 15 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 17 का स्क्वायर के। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर क्या, 25 का स्क्वायर। वैसे सेम क्या होता है, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर करो, फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे। पॉइंट वाले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर के। तो आपको ये बात जो है ना घर कर लेनी है कि आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है वो करने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सेम है। आपका भी एक क्विज होगा, तो जो बच्चे इसमें पार्ट ले रहे हैं अच्छे से, और डेफिनेटली वो उस क्विज में बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, टाइम बहुत कम मिलेगा। तो जो बच्चे अभी सिंसियरली कर रहे हैं ना, वो वहाँ पर क्या स्कोर कर जाएंगे। तो आपको जो क्विज होगा आपकी बुक के लिए, या फिर जो भी आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी मैं प्रोवाइड करूँगा ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए हो सकता है कूपन भी प्रोवाइड कर दूँ आपको, ताकि आप अपना रिचार्ज वगैरह करा लो, नेट वगैरह सही कर लो, जिससे आप कंटेंट देख पाओ। उसके लिए आपको ये सेशन देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, लास्ट में आप जब उसको क्विज को कर रहे होगे तो फटाफट आंसर कर पाओगे। सेम सिमिलर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आंसर करें।
आप आंसर कर दिया करो, मैं देख लिया करूँगा, जिस 1 मिनट के दौरान जी मैं देख लेता हूँ, आप बस आंसर कर दिया करो, ठीक है। देखो पहली बात तो ये, किस पॉइंट को हटाओ, इसको हटाया 2 0 लगाया, इसको हटाया 3 0 लगाया, यहाँ पर 1 2 3 0 हैं, काट दी, अब कोई जीरो बच गई नहीं, ये वाली जीरो आगे लगी हुई है इसलिए कोई इसका इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर कितनी जीरो, 1 2 3, मतलब ऊपर जाएगी तो एक पॉइंट बनाएगी, कितने के बाद, 3 के बाद, यहाँ बन रहा है नहीं, यहाँ बन रहा है नहीं, यहाँ बन रहा है नहीं, ऑप्शन ही 1 2 3 के बाद पॉइंट बन रहा है। बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक है जी। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें जो है मैथ बिल्कुल नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहता है कि आपको इसके लिए थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए कंपटीशन निकालने के लिए, तो हाँ आनी चाहिए, बट वो आनी चाहिए का मतलब ये नहीं कि आप पहले से ही सीख के आए हो। आनी चाहिए का मतलब आपने इतना तो हो कि क्वेश्चन आप कर पाओ, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हो फिर भी सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाए, इस तरह से नहीं। आपको सीखना तो डेफिनेटली पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि जीरो से आए हो और आप सिलेक्शन ले सकते, ले सकते हो। आपको जीरो को जो है वो 100 बनाना पड़ेगा, जीरो को 100 बनाओगे तब जाके 80 ला पाओगे। जिस दिन जीरो को जो है 1000 बना दोगे, उस दिन जो है 100 में से 120 ले आओगे। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो। आंसर करो सभी लोग, 5 लिख के बताओ, 5 के साथ कौन सा जो है ऑप्शन है। हाँ जी, तो कुछ बच्चे बढ़िया से करते हैं, कुछ बच्चे जो है ना कमेंट करके, वो जो चैट करके, चैट में आंसर लिख के डिलीट कर देते हैं। उनको लगता है कि बस ये जो है ना, अब मैंने अभी आंसर लिखा, जैसे आंसर बताऊंगा वो डिलीट कर देंगे फटाफट से। वही देखते कि नहीं यार हमारा गलत हो गया, ये ना हम सिंसिटी शो नहीं कर पा रहे। अरे भाई ये नहीं, मतलब ये है कि आप अच्छे से अटैम्प्ट करो, गलत आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, तुक्का उक्का नहीं मारना है, ये सब आपके बेनिफिट के लिए। एक चोर 80 किलोमीटर की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, ये चोर है भाई, ये जो है चोर है। और ये गाड़ी चला रहा है, यहाँ से मोटरसाइकिल चला रहा है, 4 घंटे तक चलाई और भैया यहाँ पहुँच गया, कितनी स्पीड से, एक्स की स्पीड से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 4x किलोमीटर ने कवर कर ली, ठीक है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाले ने उसको देखा और पीछा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जहाँ यहाँ से जब पुलिस वाले स्टार्ट कर रहा था, अभी उस कंडीशन में सुन लो, चोर कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। अब चोर क्या है, उसने अगले 4 घंटे में क्या उसको पकड़ लिया, तो अगले 4 घंटे में क्या चोर बैठा थोड़ा ना रहेगा, चोर फिर भागेगा, फिर भागा चोर। अब ध्यान से देखो, पुलिस वाले ने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस कवर किया, उसको पकड़ लिया। अब अगले 4 घंटे में भी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, 4x, एक्स की स्पीड से चल रहा है, 4 घंटे में कितनी कवर करेगा, 4x। ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनो ये बात, कि जब चोर यहाँ था तब यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसको टाइम लगा, पुलिस वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक उसको टाइम लगेगा, यानी दोनों का टाइम क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसको भी टी टाइम लगा तो इसको भी टी टाइम लगेगा। खास बात ये, जब चोर यहाँ था तो पुलिस वाला यहाँ था, तो ये भागा यहाँ तक स्पीड तेज बढ़ाकर और ये भागा यहाँ तक। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसने बोला पुलिस वाले की चाल जो है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एक बात तो आंसर पता लग गया कि इसने बोला है कि चोर की बाइक का चाल बताओ, चोर की बाइक की स्पीड बताओ। जब पुलिस वाले की 40 है तो चोर की कम ही रही होगी, चोर की कम रही होगी, यानी कि ऑप्शन सी तो नहीं होगा। ये बात तो कम आपको पता लगे भाई, चोर की स्पीड कम रही होगी, अदरवाइज चोर तो भाग जाता। तो हम एक बात तो हमें यहाँ से एक और बात पता लगी कि टाइम जो है वो दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस अपन स्पीड दोनों के लिए सेम है। अब टाइम कितना लगा है टोटल मिला के, 8 घंटे। 4 घंटे यहाँ से, 4 घंटे यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 घंटे, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 घंटे, 8 घंटे। और डिस्टेंस टोटल कितनी कवर की गई है, 8x, ठीक है। पुलिस वाले द्वारा स्पीड कितनी है, 40। पुलिस वाले ने स्पीड डिस्टेंस कितनी कवर की है, 8x। टाइम कितना लगा है, 8 घंटे, ठीक है जी। ये कितना है, 8 घंटे। जो चोर वाला 8 घंटे है वो उसको कवर करने हैं किस में। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वो कितने टाइम में कवर करेगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि वो कितने टाइम में कवर करेगा, ठीक है। तो वो कवर करेगा आपके 8 घंटे में कवर कर रहा है कितने डिस्टेंस को, 8x को। अब ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट ये है, वेट एक गड़बड़ कर दी है, ये 8 नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। ये 4 घंटे की जो डिस्टेंस है वो उसने कवर की है पूरी कितनी, 8x किलोमीटर। 8x किलोमीटर पुलिस वाले ने 40 की स्पीड से 4 घंटे में कवर कर ली फटाफट से। यहाँ से लेके यहाँ तक चोर को कितना लगा था, 4 घंटे ही तो लगे थे। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी पुलिस वाले कितने लगने चाहिए, 4 घंटे ही तो लगने चाहिए।
ये बात क्लियर समझ में आई। तो ये कितना हो गया, 8x बराबर कितना आ गया, 4 चौक 16 यानी 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी हो गई, 20 हो गई। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। बात समझ में आ गई ये चीज़ कि यहाँ से लेके पुलिस वाले की यहाँ तक जो टाइम लगा है वो है 4 घंटे। कैसे, क्योंकि पुलिस, ये चोर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है 4 घंटे में, उतनी ही टाइम में पुलिस वाले ने फटाफट से यहाँ से लेके यहाँ तक मोटरसाइकिल भगाई, अपनी जीप भगाई और उसको पकड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को करो। मनीष, मुकेश, सचिन अकाउंटेंट है। मुकेश अकेला 5 घंटे में और सचिन अकेला 4 घंटे में एक रिटर्न फाइल कर सकता है। तीनों मिलकर यह काम 2 घंटे में कर रहे हैं। मनीष अकेला यह काम करने में कितना टाइम लेगा। सेशन को लाइक करके सभी शेयर कर दो यार, इस सेशन को लाइक करके जरूर शेयर कर देना। और टाइमली आप जो है सेशन देखा करो, टाइमली जुड़ जाया करो। इन्हीं सेशन में से आपका एक क्विज होगा, ठीक है। टॉपर कैंडिडेट होंगे जो 4-5 जो भी सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ें दी जाएंगी। कोई क्विज या टेस्ट का आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपसे बस डेडिकेशन लिया जा रहा है जो आपके हित में है। और आरआरबी की आप में से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 9 PM पर सेशन देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात और है, आईबी की वैकेंसी निकली हुई है, उसको भी फिल कर देना। आईबी की वैकेंसी निकली हुई है लगभग 2000, ठीक है। मैं आपको उसकी तैयारी करा दूंगा। 2000 वैकेंसी निकली हुई है, उसको भी फिल कर देना फॉर्म को। इसमें आप ये मानो जो टायर 1 है वो मेरा ऑलरेडी क्लियर है, बट टायर 2 मेरा क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें जो ऐसे राइटिंग है वो मेरे से क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ वो। और ख़ास बात है कि उसके लिए मैं आपको एक बेटर टीचर प्रोवाइड करूँगा जिसने वो क्लियर किया है। टायर 1 काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि टायर 1 में आप बेहतरीन तरीके से किस तरह से ला सकते हो, कि पेपर जो है ना वो कैलकुलेटिव होता है। 3-4 साल पहले हुआ था वो पेपर और काफ़ी कैलकुलेटिव था। तो आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेना कि आईबी में जो इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी आई है 2000 वैकेंसी, काफ़ी अच्छा खासा नंबर होता है। हर कैटेगरी में आपको लगभग अच्छी खासा नंबर मिल रहा है। यूआर में शायद 900 प्लस है और इस तरह से 200, 200, 300 सब में वैकेंसी है। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये है आपका मनीष, ये है मुकेश और ये है सचिन, अकाउंटेंट है। मुकेश अकेला 5 घंटे में कर लेता है, ये मैं बात कर रहा हूँ टाइम की। कितने घंटे में, 5 घंटे में। कौन, मुकेश कर रहा है तो 5 घंटे में। सचिन अकेला 4 घंटे में कर रहा है। तीनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, तीनों में प्लस लिख देता हूँ, तीनों का मतलब प्लस है, 2 घंटे में कर रहे हैं। तो मनीष अकेला यह काम करने में कितना टाइम लेगा। अब देखो हम ये नहीं बता सकते जोड़ घटा के, लेकिन हम कैपेसिटी जोड़ सकते हैं। सबसे पहले निकालो एलसीएम। 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। एलसीएम 20 हो गया। मैंने आपको बताया है इनका मल्टीपल जो है कैपेसिटी और टाइम का मल्टीपल जो है, डे का मल्टीपल जो है वो आपके एलसीएम आना चाहिए और सभी का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 20 है तो ये कितना हो गया, 5 चौक 20, 4 पन्ने 20, 2 ढाई के 20। ये बात क्लियर हो गई। कैपेसिटी में मैंने आपको बताया है कि टोटल कैपेसिटी होती है। अब यहाँ टोटल कितनी है, 10 है, ये इसकी 5 है, इसकी 4 है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी मनीष की, 1 हो गई। 1 हो गई तो इसका मतलब इसका टाइम कितना आ गया, 20 आ गया। यानी आंसर क्या हो गया, कितने घंटे लेगा, 20 घंटे लेगा। ये बात क्लियर है, ये तरीका समझ में आया। बेस्ट तरीका है, इस बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए जी। समझ रहे हो बात, इंपॉर्टेंट करो इसको। सराउंडिंग वॉइस पे कोई ध्यान नहीं देगा। मैं क्या है, मैं बाद में ये कमेंट पढ़ता हूँ तो नीचे बच्चे कमेंट करते हैं, चैट में तो लिख नहीं सकते, नीचे कमेंट करते हैं कि सराउंडिंग वॉइस जो है आपकी इसकी आ रही है, उसकी आ रही है। अरे आप इस पर फोकस मत करो यार। आपको जो है ना थोड़ा क्या सेटअप इतना बड़ा नहीं है कि सारी चीज़ साउंड प्रूफ पढ़ाई जा सकें। और देख रहे हो आप, ये जो ना कई बार टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, खुद से ही करके सब कुछ की जाती है। ये सारी चीज़ें कई बार हो जाता है गड़बड़। इतना बड़ा सेटअप नहीं है, सारी चीज़ें ये चलती हैं जो आपको फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। मैं आपको अपनी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि डिसेंट स्कोर है, मैं डेफिनेटली आप पढ़ो मेरे से। मैं आपको अपनी नोट शेयर कर रहा हूँ, आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, अगर 50 लोग जुड़े हुए हैं ना तो ये 50 के 50 सेलेक्ट होंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा। सुपर 50 समझ लो इसको। लेकिन बस ये है कि जो है ना, तो आप थोड़ा सराउंडिंग वॉइस पे ध्यान मत देना। ये 5 सेकंड थोड़े कट गए आपके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, ए का
और ये आंसर ना 7 के साथ ऑप्शन लिखा करो, आपको बार बार कहना पड़ता है। ए के साथ ए का 90%, ए का 90% यानी 90/100 बराबर है बी के 30% के यानी 30/100। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये आपका बैरियर लग गया है। पहली बात तो इसको सॉल्व करो। ये क्या है, देखो 100 से 100 कट गया, 30 से कितनी बार कट गया, 3 बार, यानी कि 3a बराबर के क्या हो जाएगा, b, यानी कि a/b क्या हो जाएगा आपके 1/3। ये बात क्लियर हो गई। a/b क्या आ गया यहाँ से, 1:3 ये आ गया। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बोला है इसने कि a का x% क्या होगा। ठीक है, a का x%। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे रेशियो पूछता तो आप ये बता देते, ओके, लेकिन आपसे यहाँ पर रेशियो नहीं पूछा है। अब क्या पूछा है, b जो है a का x% है। a का x% का मतलब x/100। ठीक है, x/100। और आपको ये पता है कि b/a जो है वो क्या है, वो है 3/1, वो बराबर है x/100 के। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x कितना आ गया, x आ गया 300%। चूंकि परसेंट में चल रहा है, परसेंट से क्या हो गया, 100 हो गया। अब इसमें x की वैल्यू पूछिए कितनी हो जाएगी, 300। x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। बात समझ में आ गई। किस तरह से कर सकते थे, a/b हमने निकाल लिया था 1/3, तो b/a कितना हो जाएगा, 3/1 बराबर के x/100। आपका आ गया x बराबर 300। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। 100 मीटर रस्सी के से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल बताओ। फटाफट से आंसर करोगे। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है, इन सेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और ख़ास इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आपको आगे आने वाले जो पेपर हैं उनमें भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि सेम पैटर्न रहता है, बस क्वेश्चन का जो है ना फॉर्मेट वो हल्का सा चेंज होता है। और उसमें क्या होता है कि वहाँ जो है एरिया की जगह आपसे हो सकता है आयत की जगह वर्ग का पूछ ले, या फिर हो सकता है उसमें जो डिजिट 100 दी है वहाँ 80 दे दे। तो इस तरह से क्या चीज़ें दी होती हैं, आपको वो एडजस्ट करनी होती हैं। बात इंपॉर्टेंट ये होती है। ठीक है, बात इंपॉर्टेंट ये होती है। करो भाई इसको। रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछ रहा है। देखो ये हो सकता है बहुत बच्चे मार्क्स खा जाएंगे इस क्वेश्चन में। खास बात देखो, ये है एक आयत, मैंने बोला ये है एक आयत, और मैंने बोला ये है एक वर्ग। अब आप ध्यान से देखो, आप कहोगे कि यार दोनों सेम तो लग रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप इसको भी वर्ग कह सकते हो, इसको भी आयत कह सकते हो, इसको भी वर्ग कह सकते हो, इसको भी आयत कह सकते हो। वर्ग आयत हो सकता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता। ये एक क्या है, आयत प्रॉपर। अब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये आयत है, लेकिन इसको आप वर्ग कह सकते हो, नहीं। लेकिन वर्ग को आयत कह सकते हो, कह सकते हो। आयत का मतलब क्या, सामने आमने की भुजा जो है बराबर होनी चाहिए, हो रही है, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, हो रहा है। ठीक है जी, तो ये क्या है, आयत भी हो सकता है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये मैंने आपको एक चीज बता दी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसने बोला है सबसे घिरा हुआ क्षेत्रफल रस्सी से, यानी एक लंबी रस्सी है 100 मीटर की, जिसको क्या है आपने मोड़ मार के आयत बनाया। तो याद रखना सबसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अधिकतम क्षेत्रफल तभी संभव है जब सिमेट्रिक पॉसिबल। नोट कर लेना, सिमेट्री पॉसिबल। सिमेट्री कैसे, कि जब हर रस्सी पर बराबर क्या लेंथ रखी हो, यानी वर्ग बना दिया हो। ठीक है, इसने क्या बनाया, आयत बनाया तो वर्ग बना दिया हो, तो ये एरिया पॉसिबल है अधिकतम के लिए। अब इसमें देखो 100 मीटर रस्सी है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर 24 है, यानी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो एक भुजा कितनी होगी, 25 25 25 25। ठीक है, वर्ग का एरिया कितना हो गया, वर्ग का एरिया हो गया 25 का स्क्वायर यानी 625। अब यूँ देखो 625 तो ऑप्शन में है ही, इससे बड़ा ऑप्शन है क्या, नहीं है ऑप्शन, एक क्लिक हो गया। और इसने बोला है आयताकार होना चाहिए, तो ये आयत है क्या, आयत है। आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। दूसरी बात 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और वर्ग हमेशा क्या होता है, आयत होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, ये बात समझ में आई आपको कि भाई किस तरह से हुआ है वो क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आकार से लंब जो है 4 सेंटीमीटर बड़ा है। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत ही रद्दी क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए। फटाफट से आप कर लोगे यार, समकोण त्रिभुज बनाओ एक बार फटाफट से। ये ज्यामिति वगैरह जो लिखे रहते हैं तो सब आपको डराने के लिए रहते हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन चल रहा है, मैं थोड़ा बहुत फिगर बना देता हूँ। लंब जो है, लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आकार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि बात कर रहा है आधार की। ठीक है, अगर आधार आपका ए है तो लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर बड़ा है
और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, वेट। लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है एंड कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हाँ जी, चलो देखते हैं, 1 मिनट रुको। देखो वैसे इसमें क्या है कि समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आकार से लंब जो है 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। इसमें क्या है, ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है कि इसमें एग्जैक्ट इसने कुछ एक लाइन मिस कर दी है या फिर कुछ एक मिस प्रिंटिंग हो गई है। अब इसने कर्ण की लंबाई पूछी है, तो आपको हम करते हैं एलिमिनेशन से। अब इस क्वेश्चन को क्या छोड़ना नहीं है, मैं आपको एक एलिमिनेशन मेथड बताता हूँ। इसमें बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन आ गया तो पेपर में होता है कई बार क्वेश्चन गलत आते हैं, लेकिन वो सिंपल तरीके से दिख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वो हो सकता है। इसने पूछा कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई पूछी है। आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े हुए हैं कि भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े हैं, 3 4 5, 5 12 13, इस तरह से पढ़े हुए हैं आपने ट्रिपलेट, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, क्या ये नंबर जो है इंटीजर है, पूर्णांक है? आपने कहा हाँ पूर्णांक है। पूर्णांक है तो जो कर्ण है वो भी पूर्णांक आएगा। पूर्णांक आएगा यानी कि जो ट्रिपलेट बनते आए हैं वो ट्रिपलेट बनेंगे। तो 8 में कभी ट्रिपलेट आता है कर्ण? ऐसा ऐसा कोई ट्रिपलेट है जिसमें कर्ण में 8 आए? नहीं। 20 में नहीं, ठीक, 20 हो सकता है। ये आपका 15, कितना हो गया, 4 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पन्ने 20, ये हो सकता है, ठीक है। ये कितना, ये हो सकता है 6 8 10, ठीक है जी, 6 8 10। एक ये कितना, ये नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन बच गए, बी और आपका सी। अब इसने बोला है कि 4 सेंटीमीटर बड़ा है, 4 सेंटीमीटर बड़ा है। देखो यहाँ पर देखो कि ये जो है लंब है वो आपके कितने, 6 से कितना डिस्टेंस है, 6 से नहीं है, 6 से यहाँ पर क्या है, कितना है, 2 है, 2 ही तो ज़्यादा है। इसमें देखो ये कितना है, 4 ज़्यादा। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन में क्या कह रहा होगा, कह रहा होगा कि कर्ण है वो लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि ये। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका आंसर सी हो गया। इसमें बेसिकली क्वेश्चन में एक छोटी सी यहाँ पर ऐड करना चाहिए था कि कर्ण लंब से बड़ा है कितना, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बड़ा बोला है इसने, लंब से बोला है, और लंब किससे, आधार से। तो जो 16 जो है वो 12 से बड़ा है यहाँ पर, यानी 16 जो है वो 12 से कितना बड़ा है, 4 सेंटीमीटर। और जो कर्ण है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, जो कितना बड़ा है यहाँ से, 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, या फिर इसमें कुछ एक डेटा मिस है तो उसके तरीके से आप एलिमिनेशन से एक चीज कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कुछ एक क्वेश्चन आप नोट आउट कर लिया करो, जैसे आपको लगे ना कि ये क्वेश्चन अलग है, इसमें कुछ अलग थीम लगी है या फिर इसमें कुछ अलग हमने किया है, तो आप उसको फटाफट से क्या नोट आउट कर लो। आंसर करो सभी लोग। किस तरह का इसमें लॉजिक लग रहा है आपको ये बताना है, किस तरह का लॉजिक लग रहा है ये फाइंड आउट करना है, बस इसी में काम हो जाना है। सभी से आंसर चाहिए भाई, देखो मैथ और रीजनिंग मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको सभी से आंसर, मैं चाहता हूँ कि सभी आंसर करें। हाँ भाई देखो क्या है इसमें सिस्टम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। सॉरी ये क्या हो गया, वेट वेट वेट, 5 और ये कितना, 25। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 5 25 और 36 कितना हो गया, 61। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई इसको। 8 साल में स्वयं का तिगुना हो रहा है, समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुने में कितने समय में हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा।
करो भाई, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना या 11 मेंशन कर दो। चलो भाई, क्या रहेगा इसमें सिस्टम, देखते हैं इसको अच्छे से। देखो एक इंपॉर्टेंट बात इसमें सबसे, किसने क्या बोला है, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 साल में स्वयं का दोगुना तिगुना हो रही है। राशि हो रही है स्वयं की तिगुनी। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपन 100 इक्वल टू साधारण ब्याज। इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि P जो है वो तो प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, टाइम कितना लगा 8 साल। अब हुआ क्या, स्वयं की तिगुनी हो गई ये राशि, स्वयं की, ध्यान से देना, प्रिंसिपल था, स्वयं की तिगुनी हो गई, यानी कि ये बन गया क्या, मिश्रधन। अब मिश्रधन 3P हो गया और मूलधन आपका 1P है, तो आपकी ब्याज कितनी लग गई, 2P। P से P कट गया, ये बात समझ में आ गई। 2 से 4 बार, 4 से 25 बार, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 25%। अब इसको करो, समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। P तो ये है ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 25, आपके 5 किसकी बात कर रहा है, कितना टाइम बात कर रहा है, तो ये T हो गया, अपॉन 100 है, इक्वल टू क्या हो गया। अब ये देखो ना 5 गुना होने में, ये P है, P से कितना जा रहा है 5P, यानी कि आपके जब मिश्रधन कितना हो गया 5P, मूलधन कितना था P, यानी कि आपकी ब्याज कितनी लगी 4P। 5 गुना हो रहा है ना, 5 गुना क्या हो रहा है, वो धन हो रहा है, ठीक है, ब्याज नहीं हो रही है, वो धन हो रहा है। तो ये क्या आपसे P से P कट गया, 25 से 4 बार कट गया, 4 चक 16 आ गया, T की वैल्यू कितनी आ गई, 16 साल आ गई। ये बात समझ में आ गई, P की वैल्यू कितनी आ गई, 16 साल। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो बताना है आपको। आंसर करो सभी लोग फटाफट से। ये मेंसुरेशन में आ जाते हैं क्वेश्चन आपके। ये कितना 22 सेंटीमीटर की परिधि है, परिधि का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, 2πr होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो πr² होता है। ये आपका वृत्त है, ये आपकी परिधि दे रखी है। करो सबसे पहले, कैसे करोगे इसको, रेडियस निकालो इसमें फटाफट से, रेडियस से आप एरिया निकाल दो, इतना बता दिया आप, इतना बाकी बात आप कर सकते हो। और भाई सेशन को लाइक करके शेयर कर दो यार, ठीक है, लाइक करके ये सेशन को फटाफट से शेयर कर दो। जिन लोगों को पता है इसका आंसर क्या है और श्योर है वो फटाफट से लाइक करके शेयर कर दो सेशन को। जो MP पुलिस के जितने भी ग्रुप बने हुए, जितने भी, ठीक है, जितने भी ग्रुप बने हुए हैं वो शेयर कर दो। और इट्स सम सॉल्यूशंस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इट्स सम सॉल्यूशंस के नाम से, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी वहाँ पर सभी PDF। 22 सेंटीमीटर परिधि क्या होती है, 2πr, वृत्त के लिए बराबर 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो r की वैल्यू निकालो 22/2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। 3.14 मत लेना वरना फंस जाओगे। 22 से 22 कट गया तो r कितना आ गया 7/2। इसको 3.5 भी मत लिखना, क्योंकि हम देखो यहाँ सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब पूछ रहा है वो क्षेत्रफल πr², ठीक है, पाई कितना 22/7, r कितना है 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से कितनी बार कट गया 11 बार कट गया, तो ये कितना आ गया 77/2, यानी कि 38.5 आपका क्या आ गया आंसर। बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक है जी। कितना सिंपल तरीका था, कितना सिंपल क्वेश्चन है। करो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 विद्यार्थियों कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 कबड्डी, 38 जो बच्चे हैं जो कोई भी एक खेल खेल सकते हैं, आंसर करना है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी कराए हैं। CPU की आंसर की आ गई है,
आप सभी ने देख लिए होंगे। अगर आप में से किसी बच्चे ने दिया है एग्ज़ाम तो वो पीडीएफ जो है अपनी जो मेल आईडी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, इस पर आप जो है ना सेंड कर देना, ठीक है। इस पर आप सेंड कर देना। अगर आप कोई पेपर दे के आते हो ना, कोई भी पेपर, तो आप इस पर सेंड कर दिया करो, ठीक है। itsomsolutions@gmail.com पर सेंड कर दिया करो। अपना नाम वगैरह मेंशन कर देना वहाँ पर। और कोई बच्चा ये दे के आया है तो सीपीओ वगैरह पेपर, तो वो कर देना। आप में से जो बच्चा SSCGL 15 नवंबर का पेपर देकर आया था, वो भी पेपर अपना मैथ का सेंड कर देना। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है। 24 विद्यार्थी खो खो, 20 कबड्डी, 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। ध्यान से देखो, मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। इसमें क्या है, 40 लोग हैं, वो इनवाइट किए गए भाई कि आप आओ खेलो। अब होने कितने चाहिए वो बच्चे, 40। लेकिन हुआ क्या कि उनमें से 38 लोगों ने तो इनविटेशन स्वीकार किया कि हाँ भाई ठीक है हम खेल खेलेंगे, और 2 ने मना कर दिया। तो मना कितने लोगों ने किया, नहीं खेलने वाले कितने लोग थे, 2 लोग थे। यहाँ से ये बात तो पता लग गई, यानी कि इस पाले में कितने लोग होने चाहिए, 38 होने चाहिए। समझ रहे हो बात। अब इसमें से 24 लोग जो थे वो खो खो खेलते हुए पाए गए, और 20 जो है वो कबड्डी खेलते हुए पाए गए। ये बात समझ में आ गई। अब आपने देखा यार, 24 खो खो खेल रहे हैं, 20 कबड्डी खेल रहे हैं, यानी कि टोटल मिला के खेल रहे हैं 44, बट खेलने वाले कितने, 38। इनवाइट ही 40 किए हैं, 44 कैसे हो गए। तो आपने देखा कि यहाँ जो 38 खेलने चाहिए 44 खेल रहे हैं, इसका मतलब डबल जो खेल रहे हैं, जो डबल खेल रहे हैं वो कितने हैं, 6। ये बात आपको समझ में आ गई। 6 खेल रहे हैं डबल, इसका मतलब कि जो खो खो कंप्लीटली ओनली खो खो खेल रहे हैं, ओनली खो खो खेल रहे हैं, वो कितने हैं। बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, हो सकता है इसके बाद कोई क्वेश्चन बने। तो ओनली खो खो खेल रहे हैं वो 24 माइनस के 6 यानी कि 18, और जो ओनली कबड्डी खेल रहे हैं वो कितने हैं, ओनली कबड्डी खेल रहे हैं 20 माइनस के 6 यानी कि 14। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते, तो आपके 18 कबड्डी नहीं खेलते, लेकिन ऐसे 2 भी हैं जो आए ही नहीं, तो वो भी नहीं खेलने में शामिल होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20। इसका आंसर 20 टिक करोगे, ना कि 18। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मैंने इनपुट वैसे कि वैसे रखा हुआ है, और जो है इसमें मैं इस आंसर को हटा देता हूँ, बाकी आप आंसर इसका टिक करो। इनपुट वैसे कि वैसे मैंने इसमें फिट किए हुए हैं, जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बनाया था फिगर। आपको उससे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको आंसर करना है उसकी मदद से। क्या क्वेश्चन पूछा है, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल लेते हैं। कहीं दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर भी दिख रहा होगा। दोनों खेल खेल लेते हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन की क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आपने किस तरह से उसको बनाया, और उसको बनाने के साथ आपके बाकी सारे क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। ये एक पजल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनमें छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं अक्सर एग्जाम में। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का है तो मैंने अपनी तरफ से तो ये क्वेश्चन बनाया नहीं है। ओके, आपको समझ में आई चीज। 38 विद्यार्थी कोई भी खेल खेलने का मतलब ये है कि 38 विद्यार्थी तो एग्री हैं कि यहाँ पे हम खेल लेंगे। 2 विद्यार्थियों ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, चाहे डबल खेलो चाहे सिंगल खिलाओ, हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर क्या है इसका, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल लेते हैं, डबल खेल खेल रहे हैं 6 लोग, ठीक है जी। कितने लोग, 6 लोग, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखते हैं इससे सिमिलर है क्वेश्चन या फिर कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो ये मैंने अभी भी फिगर बनाया हुआ है, आंसर को रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते, कोई भी खेल नहीं खेलते। ध्यान रखना ये बात, इसने बोला है कोई भी खेल नहीं खेलते। इस लाइन का अत्यधिक महत्व है, इसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या एक लाइन ऊपर चला जाता है। कोई भी खेल नहीं खेलते। टाइम स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है जी। करो 30 सेकंड मान लेते हैं, 30 सेकंड तो आपके ऑलरेडी निकल चुके हैं। कोई भी खेल, आंसर जो है 15 के साथ टिक करो। अब तो आंसर पता है आपको। अब तो सभी बच्चे जो हैं, देखो अगर लगाया जाए ना, जितने अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, और आंसर जो लोग कर रहे हैं 1/3 आंसर कर रहे हैं उसके। आंसर करो सभी लोग, फटाफट से लाइक करके शेयर कर दो। सेशन को लाइक करके शेयर कर दिया करो यार, इतना तो आप कर सकते हो थोड़ा बहुत। हाँ जी।
क्या आंसर है इसका? 2। कोई भी खेल नहीं खेलने वाले कितने हैं? 2। सब कुछ लिखा हुआ है, एक ही क्वेश्चन में हमने सारा चीज़ बना ली थी। अब देखते हैं इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या इससे सिमिलर? नहीं है। चलो हटाओ इसको। ये बात समझ में आ गई, नोट आउट कर लेना जो भी आपको पॉइंट नोट आउट करने के लिए लगता है। क्वेश्चन करो, कौन निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? एक संख्या पूर्ण वर्ग है। मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई थी कि पूर्ण वर्ग के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो पूर्ण वर्ग के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग के लिए होते हैं। आंसर करो सभी लोग। मैं आपको 3-4 चीज़ें लिखा दूंगा जिसकी मदद से आप पूर्ण वर्ग निर्धारित कर सकते हो। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन भी पहले पूछा गया था, इसके लिए मैंने एक अलग से आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड की है। इसमें आप ये पता कर सकते हो कि पूर्ण वर्ग किस तरह से बताएं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। ये तो अभी छोटी छोटी संख्या हैं, इनकेस बड़ी संख्या होती तब उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, वहाँ हमें देखना पड़ता है ऑप्शन के थ्रू हमें करना पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे और उसी को बड़े पे ले जाएंगे। जब हलवाई है, बड़े पैमाने पे काम करता है, तो वो क्या छोटे पैमाने पे ऑलरेडी काम कर चुका होता है, उसने बना लिया होता है कि ये क्राइटेरिया है, इसको मैं बड़े पे अप्लाई करूँगा। लेकिन छोटे पर बेस्ट बैठना चाहिए, तभी तो बड़े पर बेस्ट बैठेगा। ये कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पहली इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लो, पूर्ण वर्ग किस तरह से निर्धारित करते हैं। आपके जो पॉइंट है उसके बाद इवन नंबर में संख्या होनी चाहिए, सम नंबर में संख्याएं होनी चाहिए आफ्टर पॉइंट। ठीक है, आफ्टर पॉइंट, बट जीरो को शामिल नहीं करोगे आप। कहीं यहाँ 9 के बाद जीरो लग रही, लास्ट वाली जीरो को आप शामिल नहीं करोगे। ठीक है, ये पहले जो लग रही है इसको तो शामिल करोगे। ठीक है, सम नंबर संख्या होनी चाहिए आफ्टर पॉइंट। 1 2 कितना है यहाँ पर? 1, तो ये तो नहीं होगा पूर्ण वर्ग, ये हो जाएगा 1 2 3, ये भी नहीं होगा पूर्ण वर्ग। ऑल वाला ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 1। दूसरा पॉइंट लिख लो, सम नंबर संख्या होनी चाहिए किसकी? जीरो की। किसकी? जीरो की। लाइक जैसे जीरो जो है सम नंबर संख्या में होना चाहिए, जैसे 900 है। अब 1 और 2, 2 जीरो हैं, तो ये सम नंबर संख्या है। 1 और 2, जीरो कितनी है? 2, तो ये सही है। लेकिन अगर इसकी अगर 9000 लिख रहा होता तो यहाँ 1 2 3 संख्याएं हैं। क्या ये सम नंबर है? नहीं, 3 संख्याएं हैं। कितनी जीरो हैं यहाँ पर? 3 जीरो हैं। 3 जीरो नहीं लेनी है हमें, या तो 2 लेंगे हम, या 4 लेंगे, या 1 भी नहीं लेंगे, या 6 लेंगे, या 8 लेंगे, इस तरह से लेंगे, तो तभी ये पूर्ण वर्ग बनाना पॉसिबल हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, जो संख्या आपको यहाँ दी हुई है 9 81 25, उसका पूर्ण वर्ग संभव हो। ठीक है, उसका पूर्ण वर्ग संभव हो। इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी पूर्ण वर्ग में 2 3 7 8 नहीं आते। ठीक है जी, 2 3 7 8 नहीं आते, किसी का भी पूर्ण वर्ग कर लेना, कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएंगे। इसका आंसर समझ में आ गया आपको? इसको नोट आउट कर लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे नेक्स्ट एग्जाम में जब चीज़ें आई तो इसके बेसिस पे आप वो कर सकते हो। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि यह ये सह नहीं है, यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड ले, यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है। शेयर कर दो बच्चे, जो बच्चे आंसर कर लेते हैं फटाफट से शेयर कर दिया करो यार। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ सभी लोग। जो बच्चे नए जुड़ते हैं, आप 5 बजे करेक्ट जो है ना टाइम पर इस सेशन को स्टार्ट कर दिया करो, क्योंकि इस सेशन बेस्ड पर आपका एक क्विज होगा, और जो बेल परफॉर्म करेगा, डिसेंट स्कोर लाएगा, उसको एक फ्री बुक या फिर फ्री कूपन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डिसेंटी चेक, आपकी डिसेंसी चेक की जाएगी। ठीक है, यहाँ चेक किया जाए आपका कितना आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि हमारे लिए। मुझे एमपी पुलिस में भर्ती नहीं होना है, ठीक है, आपको भर्ती होना है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ये रेलगाड़ी है 250 मीटर लंबी। अब इसने क्या बोला है, एक खंबा आया, 8 सेकंड में इसने पार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म आया छोटा सा, और उसको 20 सेकंड लगे पार करने में, तो ये बोला प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो बताओ। ये बात समझ में आई?
अब सबसे पहले ये देखते हैं, डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 250 मीटर। टाइम कितना लगा, 8 सेकंड। बिजली के खंभे की जो डिस्टेंस है उसको नगण्य मानते हैं। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि स्पीड कितनी थी ट्रेन की, तो वो थी डिस्टेंस कितनी, 250, और सेकंड कितने लगे, 8। तो मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई, 250 बटा 8 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व नहीं करोगे आप, बात क्लियर समझ में आई। इसके बाद यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड ले रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई, अब यहाँ देखो रिलेटिव डिस्टेंस, देखो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो गई, ट्रेन की तो डिस्टेंस है 250 और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी है, PD प्लेटफॉर्म डिस्टेंस, ये रिलेटिव डिस्टेंस हो गई जो अब ट्रेन कवर कर रही है। इसके साथ हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो रिलेटिव स्पीड तो केवल ट्रेन ही तो चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी रहेगी, वही जो आपके ट्रेन की स्पीड है 250/8। ये सब मीटर पर सेकंड में चल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट है कि आपका रिलेटिव टाइम वो कितना है, वो है आपके, देखो कितना टाइम ले रही है, 20 सेकंड में, 20 सेकंड। ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो बस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 20 गुणा 250/8 इक्वल टू 250 प्लस के कितना, PD। अब आपको यही तो निकालना है, 4 से 5 बार, 4 से 2 बार, 2 से कितनी बार, ये 125 बार, 125 गुणा 5 करोगे तो कितना आया, 12 पन्ने 60, 55 25 यानी 625। तो PD की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 625 माइनस के 250, तो कितनी आ गई, 425 का आंसर होना चाहिए। 12 पन्ने 60, 55 25, 625 में से ये गए, तो आंसर इसका कितना होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए था 425। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, वेट देखते हैं, 375। आई थिंक कुछ गड़बड़ नहीं की हमने कैलकुलेशन में। 4 से 5 बार, 4 से 2 बार, और ये आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 2 से 125 बार, 5 से 25 पन्ने 125, और 5 एक 5 और 6, ये कितना हो गया, 625। ओके, वेट 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 वेट, सब्ट्रैक्शन करने में गड़बड़ कर दी, सब्ट्रैक्ट करने में हमने गड़बड़ कर दी। कितना हो गया, 25 गए तो 75 और 375 सही तो है आंसर, गड़बड़ कर दी हमने, सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ कर दी। 625 में से 250 जाएंगे तो कितना बचेगा, 375 मीटर। बात समझ में आ गई, क्लियर। कई बार हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर में नहीं पता लगा कि क्या चीज़ चल रही। 625 में से 250 सब्ट्रैक्ट हुए तो क्या हो गया, ये कितने बचेंगे, 375। ठीक है जी, हो जाता है कई बार चीज़ें हो जाती हैं। करो, 50 आदमी एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 18 आदमी द्वारा इस काम को समाप्त करने में कितने सप्ताह लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, सप्ताह नहीं, समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। सब लोग आंसर करेंगे इसका बेहतरीन तरीके से, और फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर बता दो 18वें क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। मैंने तरीका ऑलरेडी आपको बता दिया है किस तरह से करते हैं इसको। ये 50 आदमी हैं, 20 दिन लगा रहे हैं, बताओ 50 आदमी 20 दिन लगा रहे हैं काम करने में, तो 18 आदमी कितने दिन लगाएंगे। पहली बात तो ज़्यादा लगाएंगे कम लगाएंगे, ये बताओ, थोड़ा आप सोच के देखो कि यार 50 आदमी 20 दिन में काम कर रहे हैं, 50 आदमी लग रहे हैं यार, और 18 आदमी हैं, तो क्या काम करेंगे, ये तो उल्टा टाइम जो है बढ़ जाएगा। तो इसमें कुछ ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, और मेरे हिसाब से आंसर आपको वैसे ही पता लग जाएगा। चीज़ समझ में आई। अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, जो बच्चे इसमें अभी तक सोच रहे हैं कि 50 आदमी हैं, ध्यान से देखना, 50 आदमी का ये बल्क है, ये 20 दिन में काम करके दे कह रहा है कि मैं 20 दिन में काम करके दे दूंगा। इनका ठेकेदार कह रहा है कि मैं 20 दिन में आपको काम करके दे दूंगा। वहीं एक दूसरा है जिसके पास 18 आदमी है, सेम कैपेसिटी है, सेम ईट उठा सकते हैं, अब वो कह रहा है कि मैं भी काम करके दे दूंगा। तो आपने कहा ये 20 दिन में दे रहा है तो तुम तो भैया ज़्यादा लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास आदमी 18 हैं, तो ऐसा तो नहीं 20 से कम में कर दोगे, इतना तो पॉसिबल है नहीं। ना ये आंसर, ना ये आंसर, ना ये आंसर, कौन सा ऑप्शन, ना ये आंसर, ऑप्शन आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देख लो, इसका दूसरा तरीका ये है कि 50 आदमी, देखो मैन इंटू वर्क, मैन इंटू डेज बराबर मैन इंटू डेज। ठीक है, कितना हो गया, 50 इंटू 20 बराबर के 18 गुणा डी। तो डी निकाल लो, यहाँ पर कितना हो गया, 1000/18, यानी कि कितना आ गया, 500/9। तो आप इसको सॉल्व कर लो केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। ये बात समझ में आ गई आपको क्लियरली। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कितनी सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। फटाफट से करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। मैंने बताया है कि ऑप्शन कौन से चूज़ करने चाहिए फर्स्ट टाइम में, ताकि आप फटाफट से इसको आंसर कर पाओ।
सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर कर दो। 19वें क्वेश्चन का क्या आंसर है? 72 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 3 बराबर 27। क्वेश्चन की जगह हम क्या इनपुट डालें कि हमारा जो है वो 27 आ जाए, तो किस तरह से रहेगा? फटाफट से सभी लोगों का आंसर चाहिए, और जिन लोगों ने आंसर कर लिया है शेयर कर दो यार लाइक करके, क्योंकि बच्चे बहुत कम देख रहे हैं। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं बच्चे, और तो फिर क्या चीज़ है। हाँ जी, देखो बात मेन इंपॉर्टेंट बस इतनी सी है कि आप जो है ऑप्शन ए लोगे, फिर उसके बाद बी लोगे, फिर सी लोगे, फिर डी लोगे। इस तरह से आपको क्या थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या छोटी सी है इक्वेशन, इसलिए क्या है, हो सकता है आप सोचो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़ी सी आएगी तब कैसे करोगे? आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि 3 जो है 8 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक हम ये संभावना लेके चलते हैं कि अगर यहाँ पर गुणा भाग कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे ये भाग है, भाग अगर यहाँ आ जाएगा तो, और यहाँ पर माइनस, तो ये तो गुणा पॉसिबल नहीं है 8 और 72 का। अब 3 में 8 का डिवाइड नहीं जा सकता, या पॉइंटों में आएगा, तो 27 तो पूर्णांक है, तो आंसर ये तो नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जी। इसके बाद ये प्लस है, ये गुणा है, ये प्लस है, ये गुणा है। अब आप नॉर्मल देखो, सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को, डी ऑप्शन को, इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर है गुणा और यहाँ पर क्या है भाग। बात समझ में आ रही? अब 3 का आपने क्या किया, 3 का आप डिवाइड कर रहे हो, इसमें 3 का आप डिवाइड कर रहे हो, 24, 24 गुणा 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, जो ऑप्शन बी है डिवाइड वाला, ये कितना हो गया? गुणा। यहाँ पर आपको देख के देखो, ये क्या एलिमिनेट करना है आपको, रख रख के सॉल्व नहीं करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि देखो अभी आप धीरे धीरे रखोगे तो ये प्लस है, प्लस क्या करेगा, इस नंबर को और इंक्रीज कर देगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, यानी प्लस आप यहाँ ऐड कर दोगे, 8 प्लस के 72, तो कम से कम ये संख्या हो गई। उसके बाद आप गुणा और कर रहे हो, तो ये कितना नंबर चला जाएगा? बात क्लियर समझ में आई? तो यहाँ पर भाग है, तो ये कितना हो गया? 8 9 72, 9 3 27। आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन। हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट किस तरह से करना है कि डिवाइड दे के देखो कि पॉइंटों में आ रहा है, लेकिन पूर्णांक है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? पूर्णांक संख्या चाहिए। इनकेस अगर ये जो है आपसे कुछ इस तरह से आता कि पूर्णांक ना होकर पॉइंटों में होती, तो आप समझ जाते कि भाई भाग करने पर 8 में 3 का भाग करने पर पॉइंट आ रहा है। चलो भाई करो इस क्वेश्चन को, करो इसको। प्लस को भाग कर दिया, माइनस को गुणा कर दिया, समझा जाए तो 8 प्लस के 6 माइनस के 3 का मान क्या होगा? 8 प्लस के 6 माइनस के 3 का मान क्या होगा? प्लस को कर दिया भाग 6, माइनस को कर दिया गुणा, तो बताओ क्या होगा? करो सॉल्व। बॉड मास को आपको मैंने बताया कि बॉड मास सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। जहाँ प्लस प्लस है उसको कंसिडर कर लो, उसके बाद आप क्या कर लो, उसको सॉल्व कर लो। वरना पूरा बॉड मास में आप स्टेप बाय स्टेप के लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और एक भी स्टेप अगर बीच में गड़बड़ कर दी तो आंसर लगा जाएगा। तो उसको थोड़ा सा बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो मैंने आपको बॉड मास की वीडियो में बताया, जाकर देख लेना एक बार, ठीक है जी। चलो भाई करो फटाफट से। ये चीज़ तो मैंने लिखी दी है यार, ये चीज़ मैं लिख दी है, फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करो। हाँ भाई, और ऑप्शन को एक ही बार लिखा करो, ऐसा नहीं बी 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 सी 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 सी, एक बार आंसर करो और वहाँ लिख दो बी, 20 का बी, 20 का सी, 20 का डी, जो भी है। इसका देखते हैं क्या है सिस्टम। ये देखो 8 भाग 6 गुणा 3, 3 से 2 बार, 2 से 4 बार, आंसर क्या आ गया इसका? ऑप्शन बी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसमें, ठीक है। करो इसको। चावल के 3 ढेर हैं, वजन है वनज नहीं है, वजन है, ठीक है। ये क्या है? वजन 120 किलो है, और 144 किलो और 204 किलो, ये 3 ढेर बने हुए हैं। एक तो 120 किलो का है, दूसरा ढेर है 144 किलो का, और तीसरा ढेर है 204 किलो का। एक बैग में अधिकतम क्षमता ज्ञात करो ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या से पैक किया जा सके, ठीक है। क्या किया जा सके? पैक किया जा सके। करो भाई आंसर करो सभी लोग। ये बोल रहा है अधिकतम क्षमता, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताना है जिसका इन तीनों में डिवाइड चला जाए, जिसका इन तीनों में क्या चला जाए? डिवाइड चला जाए। हाँ जी, क्या रहेगा इसका?
देखो अधिकतम क्षमता पूछ रहा है, इसके फैक्टर करोगे तो क्या होगा ये, देखो 12, ये कितना हो गया 12 × 15, 12 × 3 × 5 लिख दूँ। इसके फैक्टर करूँगा तो 12 × 3 × 4, इसके फैक्टर करता हूँ तो 12 गुणा ये कितना हो गया 12 कम 12 और कितना बचे 8 और 12 × 7 = 84 17। अब यहाँ देखो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसका भाग इन तीनों में चला जाए तो वो कौन सा है, 12 ही है। वो कौन सा कॉमन नंबर है, 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। हम 12 का जो है बैग ले सकते हैं, 12 किलो का, ठीक है, सटीक संख्या में जिससे पैक किया जा सके। ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गया, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई आपको, सबसे बड़ा नंबर लेना है जिसमें इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। नेक्स्ट चलते हैं, अब भाई करो इस क्वेश्चन को, इसमें लास्ट क्वेश्चन है ये 22वां। सभी लोगों से आंसर चाहिए इस क्वेश्चन को, अंतिम क्वेश्चन है तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। एक बार और चेक कर लेंगे कि इसके बाद कोई क्वेश्चन है या नहीं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे और सभी की सभी आंसर करोगे, सभी के सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट ऑनलाइन हैं सभी के सभी आंसर करोगे और इसको लाइक करके जरूर शेयर करके जाना यार। अगला सेशन 5 PM पर ही होगा, ठीक है। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है उसको जाकर जरूर देखना। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके की बुक की नीड है, ठीक है, तो बेस्ट बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर आएगी, आपको वो फॉलो करना है जो वहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा का माप जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में एक खास बात है कि ये आपका वृत्त है, इसने बोला है सबसे छोटी जीवा की बात करते हैं, वो हमने यहाँ बना ली, ठीक है। ये है 4 सेंटीमीटर की। अब इसने बोला सबसे बड़ी जीवा, इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा इसका व्यास होती है, ये पता होना जरूरी है आपको। इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होती है ना वो होती है व्यास, वो व्यास ही हो सकती है। तो इसने इनडायरेक्टली ये बात बोल दी कि व्यास ही क्या है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या, ये पूछी है वृत्त की त्रिज्या, खास बात है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि इस लाइन को आप यहाँ कनेक्ट कर लो, ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या जो कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये 4 है, कितनी है छोटी जीवा का माप कितना है 4 है, यानी कि ये कितनी हो गई, आधी कितनी हो गई, 2 हो गई। ये बात क्लियर हो गई। अब इसने पूछा क्या था, वृत्त की त्रिज्या पूछी थी तो 5 सेंटीमीटर का, हम फिजूल में ही इतना आगे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आपको पता पूछने के लिए आगे कर सकता है क्वेश्चन कि देखो ये तो 2 दे रखी है, उसने वृत्त की त्रिज्या पूछी थी, सबसे बड़ी जीवा 10 दे रखी है, तो डेफिनेटली आंसर तो 5 होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद लेकिन अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछता है तो ये कैसे निकालोगे कि ये 5 आपको रेडियस दे रखी है, ये आपको डिस्टेंस होगी 2 यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो आप क्या करोगे 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस के 2 का स्क्वायर यानी 4, तो कितना हो गया √21 आ गया आपका। ये बात समझ में आ गई, √21, ठीक है जी। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछता कि बड़ी जीवा से लेके छोटी जीवा के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप इसका आंसर क्या कर सकते थे, √21, लेकिन इसने क्या पूछा वृत्त की जीवा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है जी। चलो ठीक है, देखते हैं इसका क्वेश्चन है नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे रखी है, जाकर उसको देखना, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो करना। और आपके रेगुलर सेशन हो रहे हैं तो इसके साथ आपकी कोई क्वेरी है तो itsomsolution@gmail.com पर शेयर कर देना। और अगर आप हमारे साथ वर्क करने में इंटरेस्टेड हो तो भी आप itsomsolution@gmail.com पर कम्युनिकेशन कर सकते हो। टेलीग्राम जो है वो आपको इस नेम से मिल जाएगा और लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जाके भी आप जो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी PDF अपलोड होती रहती हैं तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और जितनी हो सकता है बेहतर तरीके से तैयारी करो।